आई। तो राउल्ट्स लॉ होता है बेटा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो हम इसे प्रूव करने जा रहे हैं। तो देखिए, हमने क्या करा, इसको कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो बता सकते हैं डेल पी क्या होता है, पी नॉट माइनस सी एस, पी नॉट माइनस, और नीचे पी नॉट लिखेंगे। अब ये समझ लो जिन्हें नहीं मालूम है कि पीएस क्या होता है। तो पीएस जो होता है ये है क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसमें और प्योर में रिलेशन ये हो, लिख लीजिए जिन्हें नहीं मालूम। ये किसका मोल फ्रैक्शन है, सॉल्वेंट। अगर आप ओरिजिनल प्रेशर में जो प्योर था शुरू में, उसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकल आएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसको उठा के जरा यहां पुट करो। जैसे ही आप इसकी जगह ये पुट करेंगे, इसकी जगह मैंने ये पुट कर दिया पीएस की जगह। बताइए बेटा क्या है, बोलो। इन दोनों में से पी नॉट कॉमन ले लो, ये कट गया। अब मुझे बताओ, स्मॉल एक्स प्लस कैपिटल एक्स किसके बराबर होता था बेटा, 1। तो यहां से मुझे बताओ स्मॉल एक्स की वैल्यू कितनी होगी। तो क्या मैं 1 माइनस कैपिटल एक्स की जगह स्मॉल एक्स लिख सकता हूँ, लिख लो। हैंस प्रूफ, देखो प्रूव हो गया इसके बाद कि जो रिलेटिव लोअरिंग होती है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होगी। प्रूव कर दिया आपने, 2 लाइन। ऐसा है डेल पी अपॉन पी नॉट, ये कहलाता है आर एल बी पी। मैं ये प्रूव कर रहा हूं राउल्ट्स लॉ को कि ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है, प्रूव कर रहा हूं। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लेके चल दिया। ये पता डेल पी क्या होता है बेटा, पी नॉट माइनस, और पी एस की जगह ये रख दिया। ये रिलेशन है पी एस में और पी नॉट में, इसे उठा के यहां रख दे पी एस की जगह और सॉल्व कर ले, ये आंसर है। ये है राउल्ट्स लॉ कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके बराबर है, स्मॉल एक्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर। और मोल फ्रैक्शन हम जानते ही निकाल, जिसका मोल फ्रैक्शन कहे उसके मोल तो ऊपर रख दो, नीचे टोटल मोल। बताओ ये समझाया था आपको, क्लियर हो रहा है। चलो लिख लो। तो पहला क्वेश्चन कोई भी वेपर प्रेशर का करना हो, इससे नहीं। अगर मैं आपको 10 क्वेश्चन बताऊं वेपर प्रेशर, तो इससे मात्र एक क्वेश्चन निकलेगा। इससे वो क्वेश्चन हम निकालेंगे जिसमें हमको दोनों वेपर प्रेशर दिए होंगे और मोल फ्रैक्शन पूछ रहा होगा सॉल्यूट। स्मॉल एक्स का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल एक्स का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सारे कैपिटल लेटर सॉल्वेंट के लिए। क्लियर हो गया। अब राउल्ट्स ने एक बात कही कि अगर मेरा लॉ लगाना चाहते हो तो मेरी 2 कंडीशन है भाई, 2 लिमिटेशन है मेरी, 2 शर्त है मेरी। देखो, लिमिटेशन ऑफ राउल्ट्स, लिमिटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। क्या है सुनिए। तो पहली लिमिटेशन ये है राउल्ट्स लॉ की कि सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट, सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए। आप बताइए डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे कहते हैं, ये कंटेनर है, ये सॉल्यूट के मोल है, ये सॉल्वेंट की। डाइल्यूट का हिंदी में क्या मतलब होता है, पतला। क्या होता है, अभी मैंने लैब में किसी बच्चे से कही ये टेस्ट ट्यूब है,
जाओ उसे डाइल्यूट करके लाओ, तो आप क्या करेंगे, पानी के नीचे रख देंगे ऐसे करें, तो देखेंगे अरे पतला हो गया है। पतले का मतलब डाइल्यूट। तो आप बताएं, चीज को डाइल्यूट करने के लिए, पतला करने के लिए सॉल्वेंट की मात्रा क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। तो जब सॉल्वेंट के मोल बहुत 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 ज्यादा हो जाएं सॉल्यूट, उसे कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो राउल्स ने कहा अगर मेरा लॉ लगाना चाहते हो तो कंडीशन ध्यान रख लो, सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए। और दूसरा, जो आप पार्टिकल डाल रहे हो, जो आपने क्या करा था, पानी में थोड़ी देर बाद क्या डाल दिए थे, पार्टिकल, तभी तो लोरिंग हुई थी। तो वो कह रहा है पार्टिकल शुड बी नॉन वॉलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जो पार्टिकल आप डालते हो वो टूटने नहीं चाहिए। जैसे ग्लूकोज डाल दो, टूटेगा नहीं। यूरिया डाल दो, शुगर डाल दो, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये डालने हैं आप। अगर तूने गलती से NaCl डाल दिया, वो टूट जाए, Na+Cl-, लॉ फेल हो जाए। तो पार्टिकल जो डाल रहे हो पानी में वो टूटने नहीं चाहिए और उनकी वेपर्स नहीं बननी चाहिए। ये दो कंडीशन है। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए डिफाइन राउल्ट लॉ एंड इट्स लिमिटेशन, है ना, तो मानव बताओ क्या लिखोगे आप। ये क्वेश्चन ये 100% बोर्ड में आता है। डिफाइन राउल्ट्स लॉ एंड इट्स लिमिटेशन, बताओ क्या लिखोगे, बोलो। नहीं नहीं, अरे लॉ तो बता। शाबाश, बहुत बढ़िया। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये राउल्ट्स लॉ। उसके बाद उसका 3 लाइन का प्रूव है, वो करके दिखा देना। फिर 2 लिमिटेशन है, ये लिखी हुई है। हो गया क्वेश्चन पूरा। क्लियर हो रहा, क्लियर हो रहा है। अभी तक मुझे बता दो कितने फार्मूले से मिले हो आप आज, एक से। किससे, ये फार्मूला ध्यान रखना, ये रिलेटिव लोअरिंग इसके बराबर। अभी तक हमें फार्मूले से मिले। अब अगले 2 फार्मूलों के और दर्शन करो, वो क्या है सुनिए, नोट करके लिखो। मान लो मैंने शुरुआत यहां से करी, जब मैं लिखा करूं ना तो आप कॉपी को साइड में रख दो मुझे, और मैं रुक जाऊंगा तो लिख ले, और नहीं लिख पाओ तो फिर इसमें लिख लेना वीडियो। देखो बोर्ड की तरफ, P0 माइनस PS, इसको क्या कहते हैं, डेल P अपॉन PS। यहां से शुरुआत कर रहा हूं। मुझे बताओ, अभी अभी आप लोगों को बताया था PS क्या होता है, P0 इंटू कैपिटल X। कैपिटल X मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, कैपिटल मतलब सॉल्वेंट, अपॉन, ऐसे नीचे लिख दो PS की जगह। कोई आपत्ति है तो दर्ज करवाओ। अब आप कहोगे ये कहां से ले लिया आपने, अपने आप ले लिया, एक फार्मूला बता रहा हूं आपको। अब बताओ, इनमें से P0 कॉमन ले लो, तो बताओ ऊपर क्या बचे और नीचे क्या बचे। P0 तो कट गया, कॉमन ले। अब बताओ, अभी अभी आपको बताया था सॉल्यूट का प्लस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, 1। तो बताओ यहां से स्मॉल x की वैल्यू क्या है, तो क्या मैं इसकी जगह स्मॉल x लिख सकता हूं, नीचे ये लिखा ही है कैपिटल। तो मेरे पास आज के बाद एक फार्मूला निकला, 10 में से 8 क्वेश्चन ये निकले। जिस क्वेश्चन में भी वेट दिया हुआ हो, बताओ स्मॉल x की वैल्यू बताना क्या होती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल अपॉन टोटल। और बताओ इसकी वैल्यू क्या होती है, कैपिटल X, सॉल्वेंट के मोल, ये कट गए। बताओ ये आ गया कि नहीं आ,
आ रहा है समझ में? अच्छा अभी लिखना मत, सुन लो। तो आपके पास रिजल्टिंग सॉल्यूशन ये आ, बता देना नहीं समझ में आए तो एक बार और समझा देना। बता बेटा, ये किसके मोल हैं? स्मॉल एन सॉल्यूट के। तो बता मोल का फार्मूला क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर। और नीचे बता ये किसके मोल है? कैपिटल एन सॉल्वेंट की। उसका फार्मूला क्या है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर। सॉल्वेंट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्यूट को स्मॉल से। हमने क्या करा है? मोल की जगह क्या रख दिया है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो जिस भी क्वेश्चन में वेट दिया जाएगा और वेपर प्रेशर पूछेगा, आंख मीच के ये फार्मूला लगा देना। बेशकीमती फार्मूला है, बेशकीमती। लिख लो, ये नंबर 2 पे आ गया। पहला ये था जो 10 में से मात्र एक क्वेश्चन में लगेगा। दूसरा ये है जो 10 में से 8 क्वेश्चन। लिख लो। नहीं समझ में आया हो 2 लाइन का डेरिवेशन तो समझा। शुरुआत यहां से करनी है कि डेल पी अपॉन पी एस की वैल्यू क्या होती है। पी एस की जगह रख दिया है पी नॉट इंटू कैपिटल एक्स। ये फार्मूला है इसका, बस आंसर है। घर पे इसको पढ़ के लिख के देखना, तब फायदा होगा। ऐसे नहीं वो हवाबाजी से। लिख लो। हो गया क्लियर? चलिए अब तीसरे फार्मूलों के दर्शन करेंगे हम। इधर इसी से एक फार्मूला और निकाल दे रहा हूं। बताइए यहां तक सबको क्लियर हो रहा है? नहीं हो तो बता देना बेटे। बताओ ये फार्मूला क्लियर हो गया कैसे आया? देखिए बड़े, अब मैंने क्या करा सुनी। मैंने इस कैपिटल एम को उठाकर क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर लिया, कोई आपत्ति? और दोनों तरफ मैंने 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया। बताइए कोई परेशानी? बताइए बेटा ये क्या बन गया? मोलरिटी। बता मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है? अलग से बताओ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट। किसमें? इन केजी। तो ये ग्राम में वेट है, इसे केजी में चेंज करा। बताइए मोलरिटी का फार्मूला लिखवाया मैंने, तो क्या मैं इसकी जगह पे मोलरिटी लिख सकता हूं? बस खत्म। आज के बाद वेपर प्रेशर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर मोलरिटी पूछ रहा हो, ये लगा देना आंख में। अलग से लिख लो, ये किसका फार्मूला है? मोलरिटी। 10 में से एक क्वेश्चन इसके ऊपर भी बनेगा। ये थे 3 फार्मूले जिसके आपने दर्शन किए। ये टिप्स पे होने चाहिए, रटना नहीं है। समझो कैसे आया। इसी फार्मूले में मैंने एक अमेंडमेंट करा है। क्या करा है? एम को इधर लाया हूं नीचे और 1000 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दिया। पोलरिटी कर दिया। चलिए आगे बढ़ो। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कराने जा रहे हैं 3-4 बोली। ठीक, पहला क्वेश्चन, द वेपर प्रेशर of water
is 12.3 kilopascal at 300 केल्विन। प्रेशर को चेंज करने की जरूरत नहीं है, जिसमें दिया उसी में रख। 300 केल्विन। तो कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलल solution of a non-volatile solute in it। करिए, एक लाइन का क्वेश्चन। पहले आप ये चुनाव करो कि 3 फार्मूले जो लगवाए हैं मैंने, उसमें से कौन सा फार्मूला इसमें फिट होगा, नंबर 1, 2 और 3। ये मोलल का मतलब है मोलैलिटी। बताओ किस फार्मूले में आ रही है? बस आंसर है। बोलेंगे जरा, फार्मूला क्या था? बोलें, बोलो। P0 minus PS upon PS into 1000 over n equal to मोलैलिटी। फार्मूले तो जिसको याद होंगे, कलाकार वही है यहाँ पर, बस बाकी सब ऐसे ही बैठे हैं। बताओ मोलल का मतलब क्या है? मोलैलिटी बंदी हुई है रब। ठीक है, इधर आ जाओ। ये बताओ, ये मुझे वेपर प्रेशर किसका दिया है? वाटर का। वाटर का क्या होता है? P0 या PS? P0 इनिशियल, इसकी जगह पे रख दो। ध्यान रखना, इसको किलो पास्कल में रख रहे हो तो आंसर जो निकालना है PS सॉल्यूशन का, वो भी किलो पास्कल में ही आए, तो चेंज करने की जरूरत नहीं। इनटू 1000। अब बताओ ये वाटर क्या है? सॉल्वेंट, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? ये M क्या मालूम है ना? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, पानी का मॉलिक्यूलर वेट। बस PS निकाल लो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, आंसर आ जाए। यूनिट वही होगी किलो पास्कल जो पहले वाले। क्लियर हो रहा है? अब दूसरा क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन ये है, सेकंड क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास of a non-volatile solute लिख लो ब्रैकेट में, इसका मॉलिक्यूलर वेट गिवन है। should be dissolved in 114 gram octane to reduce its vapor pressure to 80%। पहले इस क्वेश्चन को अपनी भाषा में समझो। वो कह रहा है कि ये कंटेनर है, इसमें पानी भरा था, या सॉल्वेंट कौन था? ऑक्टेन। पानी की जगह क्या आ गया? ऑक्टेन। कह रहा है इसमें मैंने एक सॉल्यूट डाला बाहर से, उसका वेट मुझसे पूछ रहा है, ये निकालना है मेरे, मास ऑफ द सॉल्यूट निकालना। और ये दे रखा है कैपिटल W सॉल्वेंट का वेट, जो पानी होता है ना उसकी जगह ऑक्टेन दे दिया है। ऑक्टेन, ऑक्टेन जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप समझ जाए। जरा इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो, निकाल पाओ। 114 आ गया। क्लियर हो रहा है? बस हो गया क्वेश्चन।
वो आपसे पूछ रहा है इसका मास निकाल के दिखाओ सॉल्यूट। अब आप मुझे बताओ, 3 फार्मूले मैंने पढ़ाए, कौन सा फार्मूला था जिसमें वेट आ रहे थे दोनों? बस खत्म क्वेश्चन। 1 मिनट लगता है, लगा। ये फार्मूला अभी अभी सेकंड नंबर वाला हमने प्रूव करा। अब सुनो मेरी बात। वो कह रहा है कि जैसे ही सोल्यूट डाला, वेपर प्रेशर जो है 80% रह गया, रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू इतना। 100 रुपए थे, परसेंट में शुरू वाले को क्या मानते हैं? 100। उसमें से अब 80 रह गया, मतलब पी नॉट 100 था और पी एस जो है वो 80 रह गया। तो यहाँ रख दो 100। परसेंट का यही तो मतलब होता है। पार्टिकल डालने के बाद वेपर प्रेशर 80 रहे, जहां पी एस लिखा 80 रहे। स्मॉल डब्ल्यू कैलकुलेट करना, स्मॉल एम गिवन है सॉल्यूट का, कैपिटल डब्ल्यू दिया है, कैपिटल एम निकाल लिया। बस बाय सॉल्विंग यू गेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल डब्ल्यू। नहीं आ रहा? तो पहले चुनाव करना है फार्मूला देखते ही, भाई इसमें फार्मूला कौन सा लगे, फिर उसकी वैल्यू रखनी है। समझ में आ रहा है? लिख लीजिए। ये जो मेरे पास थ्योरी है, जो हैंड रिटेन है, कोरोना काल में लिखी गई है, ये एक तो मैंने बुकलेट दिया आपको, जिसके पास नहीं है ऑफिस में प्राप्त कर लेगा। एक ये मैंने जो लिखी है कोरोना काल में, इसकी बड़ी मांग चल रही है बाजार में। मतलब इसको जो मैं भेजता हूँ व्हाट्सएप पे बच्चों को, तो बहुत प्रशंसा करते हैं, साहब ये थे असली नोट्स। तो ये आपको एक आध दिन के अंदर मैं ग्रुप में भेज दूंगा। इसको पढ़ोगे ना, इसमें शीशे की तरह बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है थ्योरी, और सारे एग्जाम्पल सब कुछ विधिवत हुआ। मतलब एक तो बुकलेट हमने ये दी है, ये तो प्रिंटेड है, इसमें से तो हम न्यूमेरिकल करेंगे सारे, और ये थ्योरी। पर आप इसकी थ्योरी और इसकी थ्योरी को पढ़ोगे, अंतर मालूम पड़ेगा। क्वेश्चन तीसरा देखो। थर्ड क्वेश्चन ये है, जरा ध्यान देना। A solution containing 30 grams of a non-volatile solute in 90 kg water has a vapor pressure of 2.8 kilopascal at 298 Kelvin। मतलब 30 ग्राम किसी सॉल्यूट को 90 केजी सॉल्वेंट में डाला, तो वेपर प्रेशर जो है वो इतना रह गया। पहले कुछ होगा, अब इतना रह गया। हिंदी में समझो क्वेश्चन। अच्छा साहब, कह रहा है फर्दर, कह रहा है फर्दर 18 ग्राम ऑफ वाटर, इसके बाद 18 ग्राम पानी और डाल दिया इस एड टू सॉल्यूशन। The new vapor pressure becomes 2.9 kilopascal। हिंदी में समझो क्वेश्चन को, रटोगा। पहले क्या करा, ये मुझे ग्राम लग रहा, बाद में 18 ग्राम, कोई बात, ग्राम पढ़ लो। 90 ग्राम पानी में 30 ग्राम सॉल्यूट डाला, तो मान लो शुरू में कुछ वेपर प्रेशर होगा, पी नो, क्या होगा? पी नो। लेकिन इसको डालते ही अब इतना हो गया, ये पी एस। एक इक्वेशन बन जाएगी, फिर सेकंड इक्वेशन बनाएंगे।
कह रहा है उसके बाद 18 ग्राम पानी और डाल दिया, तो पहले 90 तो था ही, अब 108 हो गया। तो कह रहा है जैसे ही 18 ग्राम पानी और ले लिया इसमें और पार्टिकल डाल दिए वही वाले, तो देखा अब इतना रह गया। बताओ दो इक्वेशन बन जाएंगे। चलो, तो आपसे कह रहा है पहला कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट निकालिए सॉल्यूट का कितना होगा, पहला पार्ट। और दूसरा वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, मतलब जो शुरू में था पी नॉट, वो निकालिए। बोर्ड का क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, समझदारी से करो, पढ़ जाओ। आप बताओ जिस क्वेश्चन में वेट दिए रहते हैं कौन सा फार्मूला लगा दो। अब देखो मैं सबको एक साथ पढ़ा रहा हूँ, अपनी बुद्धि चेक कर लेना घर पे जाकर। घर किसी को लगे यार मुझे कम समझ में, तो अपने घर के अंदर संजय प्लेस से बोर्ड बनवाए, मैं सीढ़ी और घर के बाहर लगवा, समझे। क्योंकि जिसने सोच ही लिया हो मुझे नहीं समझना है, उसे तो प्रभु भी नहीं समझा पाएंगे। सिंपल सा पॉइंट। चलो तो देखिए समझ लो ढंग से। पहले फार्मूला बताओ बेटे, कौन सा लगाओगे, टिप्स भी होना चाहिए। कल आपसे सुन लूंगा फार्मूले तीनों ढंग से और राउंड से। तो पहले आप ये फार्मूला लगाएंगे, डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखेंगे, पहले फार्मूला। अब आप बताओ कैसे वैल्यू रखोगे। पी नॉट तो निकालना ही है। बताओ पार्टिकल डाल देने के बाद वेपर प्रेशर कितना हो गया, जिसे आप पीएस बोलते, किलो पास्कल में दिया है, उसी में रखे रहेंगे, तो उसी में आंसर आए। नीचे पीएस मतलब 2 पॉइंट, इधर ये किसका वेट है, स्मॉल वाला, सॉल्यूट मतलब कम वाला। सॉल्यूट बोले तो जिसका मास कम है, और जिसका ज्यादा है वो सॉल्वेंट है, कैपिटल। स्मॉल एम निकालना सॉल्यूट, कैपिटल डब्ल्यू सॉरी कैपिटल एम कौन है बेटा, पानी, आराम तो उसका मॉलिक्यूल, इसको लिख दो फर्स्ट, सॉल्व मत करो फर्स्ट। अब हिंदी में पढ़ो, वो कह रहा है 18 ग्राम पानी और डाल दिया, अब ये हो गया वेपर प्रेशर, फिर लगा दो इसी फार्मूले, पी नॉट तो फिक्स है इनिशियल बात। फिर दूसरी इक्वेशन बन, अब ये हो गया 10, इसमें ये मिला दिया 90 में 18 और मिला। बताओ ये दो इक्वेशन सब सीख गए बनाना, इनको डिवाइड कर दो। डिवाइड करते ही आप मुझे बताओ ये और ये कट गए। बता सकते हैं इस पूरे में अननोन क्या है, पी नॉट, सॉल्व कर लो, पी नॉट आगे वेपर प्रेशर पार्ट। और जैसे ही पी नॉट आ जाए उसे किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देना, यहाँ पी नॉट को जो आ जाएगा, एम निकल आए। सेकंड पहले बताओ दो इक्वेशन समझ आएंगे, जानी लिए 2.8, 2.8 है पानी में सॉल्यूट डालने के बाद वेपर प्रेशर, बाद वाला होता है पीएस। नहीं आप समझ नहीं रहे बात, ये आधा क्वेश्चन बंद कर दो, ये क्वेश्चन है ही नहीं। आधा शुरू का क्वेश्चन पढ़ना जरा, क्या लिखा है, 30 ग्राम सॉल्यूट को 90 ग्राम पानी में डाला गया तो वेपर प्रेशर इतना हो गया। पहला तो मालूम ही नहीं है, वही तो निकालना है पी नॉट। तो पहली इक्वेशन मैंने बना दी है। फिर कह रहा है अगर 18 ग्राम पानी और डाल दूं, 90 था 18 और मिला दूं, तब वेपर प्रेशर इतना हो गया। वही इक्वेशन द्वारा से लगाओ, 2.8 जो पहले रखा था इसे मिलाने के बाद में वो 2.9 हो गया। पी नॉट तो दिया ही नहीं है, वही तो निकालना है। आप इसको तब समझोगे जब आधे हिस्से को इस हिस्से को बंद कर दो। पहले केवल ये 3 लाइन पढ़ो यहां तक, इतने सॉल्वेंट में ये डाला तो वेपर प्रेशर इतना हो गया, इनिशियल तो दिया ही नहीं।
पी नॉट तो दिया ही नहीं है, वही तो पूछा है, तो ये इक्वेशन बन गई। फिर कह रहा है 18 ग्राम पानी और मिला दिया, अब इतना हो गया, फिर बना ली वही इक्वेशन द्वारा से सॉल्वेंट। क्लियर हो रहा है? सांस ले लो, सांस ले लो, तुम्हें सांसों की जरूरत है। कपाल भारती करो, उमा भारती की छोटी बहन। बताइए क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो पूरा टॉपिक ढंग से क्लियर कर लो। एक क्वेश्चन अब आप करके देखो। क्वेश्चन ये है सर, हाँ बेटा चल रहा। क्वेश्चन ये है, आप लोग करके दिखाइए कि आ सेट ऑफ सॉल्यूशन is prepared using 180 ग्राम वाटर। हर क्वेश्चन को चुनौती समझ ला करो कि मैं करूंगा ऐसे, समझे? इट्स 180 ग्राम वाटर एज आ सॉल्वेंट, वाटर को सॉल्वेंट की तरह लिया गया, एंड 10 ग्राम ऑफ डिफरेंट नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, अलग अलग प्रकार के 10 ग्राम सॉल्यूट डाल दिए गए। ए बी सी ये नाम रखे हुए हैं सॉल्यूट्स के, 3 सॉल्यूट हैं, वो डाल दिए गए 180 ग्राम पानी के अंदर, सबका वेट 10-10 ग्राम। तो आपसे कह रहा है द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, आर इन द ऑर्डर, ये आपको बताना है। आपका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इस टाइप के ऑप्शन है अलग, और तीनों का मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ। ए का दिया हुआ है 100, बी का दिया है 200 और सी का दिया है 10,000। बताइए इसका आंसर क्या हो? आपको क्या निकालना है? रिलेटिव लोअरिंग वेपर करके देखो। यहाँ 2 प्रकार के बच्चे बैठे, एक है जिनका बहुत तेज दिमाग चलता है, उसने आंसर निकाल के फेंक दिया होगा, निकाल दिया, बहुत बड़ा। क्या आंसर है? बहुत बड़ा। ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, मतलब सवाल करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं हर सवाल को करने बैठ गए। आप फार्मूला लिखते ही देखो, सवाल को समझो। वो कह रहा है कंटेनर, उसमें 180 ग्राम पानी, ये तो सबके लिए सेम है, सबके 10-10 ग्राम डाले गए, सबका वेट सेम, मतलब स्मॉल डब्ल्यू सबका सेम है, कैपिटल डब्ल्यू सबका सेम है, अलग क्या क्या है देखो, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। आप जो आपको चीज निकालनी है उसका रिलेशन स्मॉल एम के संग देख लो बस। क्या आइए बोलना, फार्मूला क्या लिखवाया है मैंने यहाँ, डेल पी अपॉन पी एस इक्वल टू, बोलो आप, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एस, याद है? अब आपको ये चीज निकालनी है, पी नॉट लिख लो, पी एस लिख लो, उससे वो फर्क नहीं पड़ता, ये निकालो। आप बताओ इसका स्मॉल एम से क्या रिलेशन? सबका स्मॉल अलग अलग, तो जिसका स्मॉल एम सबसे कम होगा उसका ये सबसे ज्यादा हो, तो ए का स्मॉल एम सबसे कम है। देखो ये चीज इसके इनवर्सली है कि नहीं, बताओ पहले। ये डेल पी अपॉन पी एस जो लिखा है, इसका एम से क्या रिलेशन है? देखो एक चीज बता, स्मॉल डब्ल्यू सबके लिए, तीनों के लिए स्मॉल डब्ल्यू सेम, कैपिटल डब्ल्यू सबका सेम, सबको पानी में डाला, बस अलग क्या है?
तीनों का मॉलिक्यूलर वेट। तो आपको जो चीज निकालनी है उसका स्मॉल एम से रिलेशन देख लो बस। जिसका स्मॉल एम सबसे कम है उसका ये सबसे ज्यादा होगा। तो आंसर हो गया ए का सबसे ज्यादा होगा, फिर बी, फिर सी। क्लियर हुआ कि नहीं? कैसा लगा क्वेश्चन बताइए। ये है जेई 2020 का, लिख लीजिए। पहले कहता तो शायद आप कर भी नहीं पाते। कई लोगों को फोबिया सा हो जाता है, देखते हो ये यहाँ आया है, लेकिन बीच बीच में फुरफुरी छोड़ता रहता कि आप जो पढ़ रहे हो वो कोई विदेशी चीज नहीं पढ़ रहे हो, 12th की चीज ही कंपटीशन में आती है। बस फंडे क्लियर होने चाहिए। बताओ क्लियर हो गया? क्लियर हो रहा है? बस इतना ही करेंगे। तुम में से कोई व्यक्ति फीस वाला रह गया हो तो ऐसे हाथ खड़ा करेंगे ऊपर कहीं। चलिए, तेरी हो गई। तेरी नाम मृदुल? अच्छा, हाँ आयुष हो गई। तो क्या कहता है, मिलके जाओ ऑफिस में। तेरा स्पेशल केस है बता रही हूँ मैडम। हाँ, मिलके जाइयो। मिल तो जाइयो। पता नहीं तेरा कह रही है या उसका कह रही है, किसका कह रही है, मुझे ध्यान नहीं। तेरा क्या नाम है तेरा? अनंत जैन। अच्छा अच्छा, मिलके जाइयो। हाँ, तेरी हो गई। क्या कहती थी? तो लिखवा के गई। चलो बढ़िया। चलो जो रह गया मिल जाए, मतलब कहने का ये है डेली डेली नहीं करूंगा, अच्छा नहीं लगता।